ये बात सुनते हैं कि गरीब आदमी गरीब होता जाता है और अमीर आदमी जो है वो अमीर होता जाता है। ये स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, चलो देखते हैं। सपोज आप अज्यूम करें एक गरीब आदमी है और जिसकी फैमिली इनकम है 15,000 और वो उसके एक्सपेंस होते हैं, मतलब रहना खाना, इवन वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी लेता है, मतलब कोई राशन वगैरह फ्री लेता है, और तब भी वो कुछ अराउंड 5,000 रुपये बचा लेता है। तो क्या वो 5,000 लेके अमीर बन सकता है या फिर गरीबी से बाहर निकल सकता है? चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी की सैलरी है 1,00,000 रुपये और उसका रहना खाना और बाकी सब एक्सपेंस 50,000 तक हो जाता है, और 25,000 वो रखता है इमरजेंसी फंड में, और 25,000 वो रखता है कोई म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप कंपनी में। तो क्या होगा? तो दोनों केस में, पहली केस में जो गरीब आदमी है उसके पास तो 5,000 ही है, तो मेजॉरिटी वो 5,000 अमाउंट उसके इमरजेंसी फंड में ही जाएगा। अगर घर में कोई बीमार पड़ गया या कोई अदर इमरजेंसी आ गई, या घर में किसी की शादी हो या अदर एक्सपेंस हो, तो उसमें ही वो पैसा खर्चा हो जाएगा। और वो जो दूसरा आदमी है जिसकी 1,00,000 सैलरी है और जिसने 25,000 इमरजेंसी में रखा है और 25,000 उसने रखा है म्यूचुअल फंड में, तो उसका जो 25,000 है वो अराउंड 7 से 10% का एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब CAGR देता रहेगा उसको, अनटिल वो उसको विड्रॉ ना करे, और वो टैक्स से भी बच जाएगा। मतलब अगर उसने 10 साल उसी को अमाउंट को रखा 25,000, तो बहुत बड़ी एक अमाउंट बन जाएगी। इसके लिए ये स्टेटमेंट किसी हद तक सही है कि गरीब आदमी जो है वो सेव ही नहीं कर पाता, उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता, या अमाउंट ही छोटी है और उसको लॉन्ग टर्म रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए वो अपनी गरीबी के सर्कल से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और दूसरी तरफ वो जो 1,00,000 वाला है उसके लिए थोड़ा इजी है ये करने में। सपोज जिसकी सैलरी 10 लाख है, 20 लाख है पर मंथ, तो उसको वो कितना अमीर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो एक्सपेंस तो लिमिटेड ही रहेंगे और फिर वो उसको ग्रो भी कर पाएगा पैसे को। तो ये अमीरी और गरीबी का डिफरेंस ऐसे ही बढ़ता जाता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। थैंक यू।